सीरीज ऑफ वीडियोज ऑन एग्रीकल्चर का अगला एपिसोड यानी 6वां एपिसोड आईपीएम पर होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर होगा। इस एपिसोड में आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन या एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। खेती की एक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि है जिससे कम से कम रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है और मनुष्य, मृदा, पर्यावरण और प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं होता है या कम से कम नुकसान पहुंचाए, इस तरह से खेती की जाती है। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM is a science-based decision-making process that combines tools and strategies to identify and manage pests। एक और परिभाषा है IPM या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM is a sustainable approach to manage pests by combining biological, cultural, physical and chemical tools। सामान्य शब्दों में एकीकृत कीट प्रबंधन या IPM एक विज्ञान आधारित टिकाऊ निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है जो कीट जीव विज्ञान, पर्यावरणीय डेटा और प्रौद्योगिकी पर जानकारी का उपयोग करके कीट क्षति का प्रबंधन इस प्रकार से करती है जिससे लोगों, संपत्ति और पर्यावरण के लिए आर्थिक लागत और जोखिम दोनों कम से कम हो। अर्थात आपको पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और फसलों में आने वाले मित्र और नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और खेत या फसल की निरंतर निगरानी करते रहनी चाहिए ताकि जिस स्तर पर कीट या बीमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है उस स्तर से पहुंचने से पहले ही फिजिकल या मैकेनिकल और बायोलॉजिकल तरीके से उसको नियंत्रित कर लिया जाए ताकि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग ही न करना पड़े। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग तभी करना रहता है जब वो अन्य विधियों से नियंत्रित नहीं होते हैं। आइए अब जानते हैं IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई और क्या इतिहास है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व को खाद्य संकट से बचाने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का निर्माण होना और उपयोग होना शुरू हो गया। जल्द ही लोग इसके आदी हो गए और अधिक से अधिक उपयोग करने लगे। खेती के या कीट या बीमारी को नियंत्रण करने के अन्य विधियों की अपेक्षा रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अधिक करने लगे। इससे पर्यावरण, प्रकृति और मनुष्य को नुकसान होने साथ साथ जमीन में और हमारे आसपास मौजूद मित्र कीट भी खत्म होने लगे। पक्षियाँ और अन्य परजीवी जीव की संख्या में काफ़ी कमी आई है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग को बंद करने के लिए और इनका कम से कम उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम अमेरिका ने 1972 में राष्ट्रीय नीति बनाकर एक समिति के तौर पर इसका संचालन शुरू कर दिया और धीरे धीरे अन्य देशों के लोगों ने भी इस तकनीक का उपयोग करना शुरू किया जिससे उनकी लागत कम होती थी और पैदावार में भी कोई फर्क नहीं आया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत कीट प्रबंधन अर्थात केमिकल और नॉन केमिकल विधियों का उपयोग करके कीटों या बीमारियों को नियंत्रित करना। IPM में कीटों या बीमारियों का प्रबंधन सबसे पहले बायोलॉजिकल या फिजिकल तौर से किया जाता है। रासायनिक या केमिकल का उपयोग एकदम अंत में किया जाता है। जब ये अन्य विधियों से नियंत्रण नहीं होते तभी रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। यदि कीट द्वारा नुकसान की अपेक्षित लागत नियंत्रण की लागत से अधिक है तब हस्तक्षेप की जरूरत होती है। अर्थात तभी हमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना है जब कीटों द्वारा नुकसान हमारी लागत से ज़्यादा होने वाली होती है, तभी हमें कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। फसल में शुरुआत से ही या अधिक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से हमारे मित्र कीट भी मर जाते हैं। मतलब फसल में नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों
से हमारी फसल की रक्षा करते हैं वो हमारे मित्र कीट होते हैं, उनकी संख्या में भी कमी हो जाती है या खत्म हो जाती है जब हम ज़्यादा शुरुआत में ही कीटनाशक डाल देते हैं या ज़्यादा कीटनाशक डालते हैं। अब बात करते हैं आईपीएम में कीट या बीमारी के प्रबंधन के बारे में। उनके क्या अभ्यास हैं, क्या प्रथाएं हैं, क्या तकनीक का प्रयोग किया जाता है बीमारी और कीट के प्रबंधन और या उनको कंट्रोल करने के लिए। आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन में कीट या बीमारी के प्रबंधन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्षति या नुकसान किस स्तर तक है। मॉनिटरिंग एंड मेजर अगेंस्ट थ्रेशोल्ड, सीमा के विरुद्ध निगरानी और मापन। आईपीएम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है थ्रेशोल्ड या उस स्तर को देखना जिस पर कीट खेत को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। थ्रेशोल्ड या सीमा की 3 श्रेणियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है क्षति सीमा या डैमेज बाउंड्री। किसान को कीटों की संख्या की जानकारी रखना कि किस संख्या में कितनी आबादी में कीट खेत को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। क्षति सीमा के नीचे किसान को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है इकोनॉमिक इंजरी लेवल या EIL, आर्थिक क्षति सीमा। कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो कीट प्रबंधन की लागत के बराबर उपज हानि का कारण है। EIL या आर्थिक क्षति सीमा के नीचे किसानों को प्रबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारी लागत हमारी उपज से बहुत कम होती है तभी हमें कीट प्रबंधन की विधियों का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, ET या आर्थिक सीमा। वह निर्णय बिंदु जिस पर कीट एक घनत्व तक पहुंच जाते हैं जहां कीटों को आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए प्रबंधन किया जाना चाहिए। आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट प्रबंधन में 4 प्रमुख तरीकों से, विधियों से या प्रथाओं से कीट या बीमारी का प्रबंधन किया जाता है। कीटों को कंट्रोल या प्रबंधन करने के प्रमुख मेथड्स हैं। पहला है कल्चरल प्रैक्टिसेस या कल्चरल कंट्रोल, सांस्कृतिक प्रथाएं या सांस्कृतिक अभ्यास। इस विधि में या इस तरीके में फसल चक्र का प्रयोग करके, जुताई का बदलाव करके, प्रतिरोधी किस्मों के बीजों का रोपण करके या बुआई का समय बदलकर कीटों या बीमारियों का प्रबंधन किया जाता है, उनको नियंत्रित किया जाता है। दूसरी विधि या तरीका है मैकेनिकल कंट्रोल या मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। इस विधि या तरीके के अंतर्गत कीटों को प्रबंधन या कंट्रोल करने के लिए यांत्रिक रूप से उनका प्रबंधन किया जाता है, अर्थात हाथों से कीटों को हटाना या फिर बांध बनाना, येलो या ब्लू स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करना। इस तरह की विधियों का प्रयोग करके कीट या बीमारी का प्रबंधन या नियंत्रण किया जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कंट्रोल या प्रबंधन विधि है, तरीका है बायो या ऑर्गेनिक कंट्रोल, बायो या ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, जैविक नियंत्रण। इस विधि के अंतर्गत जीवित जीवों या जीवित पदार्थों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करके कीटों का प्रबंधन करना, उनका नियंत्रण करना जैव नियंत्रण या जैविक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत मित्र कीटों की संख्या बढ़ाई जाती है। कीटों को नियंत्रित करने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है, जैसे फेरोमोन ट्रैप, और जैविक उत्पादों का उपयोग या छिड़काव करके कीटों या बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। और चौथा है केमिकल प्रैक्टिसेस, केमिकल कंट्रोल या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके कीटों का प्रबंधन और नियंत्रण। आईपीएम या समन्वित कीट प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग तभी किया जाता है जब वो बेहद जरूरी और आवश्यक हों। बाकी 3 मेथड से जब कीटों या बीमारियों का प्रबंधन नहीं हो पाता, नियंत्रण नहीं होते हैं, तभी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। केमिकल कंट्रोल में कीटनाशक का उपयोग उसी जगह या मात्रा में करना चाहिए जहां पर उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और आवश्यक कीटनाशकों का ही प्रयोग करना चाहिए और बताए गए माप और निश्चित क्षेत्र में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन में इन चारों विधियों का समायोजन करके कीट या बीमारी का प्रबंधन किया जाता है। कम से कम लागत और नुकसान में अधिक से अधिक उत्पाद लेना आईपीएम का उद्देश्य होता है।